इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स फॉर ANN वेयर ANN रिप्रेजेंट द आर्टिफिशियल न्यूरल एंड नेटवर्क। इसके लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो पहली प्रॉब्लम इज इंस्टेंस हैव मैनी एट्रीब्यूट्स वैल्यू पेयर्स। माने कि देखो, जो इंस्टेंस है ना हमारे पास, ठीक है, उसकी बहुत सारी एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं। जैसे डिसीजन ट्री में भी था ना, बट वहाँ यू कैन नॉट अप्लाई टू सो मैनी पेयर्स, बट यहाँ पे यू कैन अप्लाई टू सो मैनी पेयर्स। जैसे इंस्टेंस, कोई भी इंस्टेंस ले लो, कोई भी इमेजिन कर लो, ठीक है, उसकी बहुत सारी एट्रीब्यूट वैल्यू हो सकती है, उसकी बहुत सारी पेयर हो सकती है। जैसे कि अपन ने क्या लिया था डिसीजन ट्री के टाइम पे, अपन के बड़े अलग अलग थे, आउटलुक, टेम्परेचर, है ना। तो उसके कितने सारे पेयर्स थे। आउटलुक के मेरे पास था सनी, ठीक है, एक था रेन और एक था ओवरकास्ट। तो ऐसे अपने पास डिसीजन ट्री में, मैं तुम्हें डिसीजन ट्री का साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। जैसे डिसीजन ट्री के बहुत सारे एट्रीब्यूट वैल्यू के बहुत सारे वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं, वैसे ही ANN में भी एक एट्रीब्यूट के बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। आगे ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है द टारगेट फंक्शन हैज डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकती है। देखो, अगर मैं ANN की बात कर रही हूँ ना, तो टारगेट फंक्शन में या तो डिस्क्रीट वैल्यूज भी हो सकती हैं, या कॉम्बिनेशन वैल्यूज भी हो सकती हैं, या डिस्क्रीट और कॉम्बिनेशन बोथ हो सकती हैं। बट अगर मैं डिसीजन ट्री की बात करूं, डिसीजन ट्री में मैंने तुम्हें जब बताया था उसके बारे में, तो मैंने कहा था इसमें सिर्फ डिस्क्रीट, मतलब कि सिर्फ फाइनाइट वैल्यू हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। 1 सेकेंड गाइस, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। बट अगर मैं ANN की बात करूं तो इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, या डिस्क्रीट, कॉम्बिनेशन, या दोनों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद तीसरा है ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स विद एरर्स और मिसिंग वैल्यूज। देखो, इसमें अगर हमारे अपने ट्रेनिंग एग्जाम्पल है तो काम चल जाएगा, अगर एरर्स हैं या उसमें मिसिंग वैल्यूज हैं। डिसीजन ट्री में भी एप्लीकेबल है ये, नो डाउट, बट मैंने उसमें बताया था कि तुमने अवॉइड करना है उसको, एप्लीकेबल उसमें भी है। एंड फोर्थ पॉइंट इज, ये भी हो गया हमारा, फोर्थ पॉइंट इज long training times are accepted। ओके, अगला पॉइंट भी साथ ही लिख देती हूँ। फास्ट इवैल्यूएशन ऑफ द टारगेट फंक्शन लर्न्ड। देखो, अब इन दोनों को क्लियर करेंगे। लॉन्ग ट्रेनिंग टाइम्स आर एक्सेप्टेबल। ओके, इसमें ANN में लॉन्ग ट्रेनिंग टाइम्स आर एक्सेप्टेबल। देखो, लॉन्ग ट्रेनिंग टाइम्स डिसीजन ट्री में भी एक्सेप्टेबल है, ओनली इफ़ यू आर ओके। देखो, अगर एक डिसीजन ट्री बनाने लगे, फॉर एग्जांपल कोई आयरस का सेट, आयरस का तो छोटा बनेगा, फॉर एग्जांपल कि आपने रैंडम फॉरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, आप उसका डिसीजन बना रहे हो और वो बहुत लंबा बनेगा, बनते जा रहा है, तो वहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है इफ़ यू आर ओके विद दैट लॉन्ग डिसीजन ट्रीज। ओके, और इसमें ANN में तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो डिसीजन ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है इफ़ यू आर ओके विद दैट, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू। ओके, फास्ट इवैल्यूएशन ऑफ द टारगेट फंक्शन लॉन्ग। भाई, इसमें ना बहुत फास्ट इवैल्यूएशन होती है। इसके साथ ना एक और पॉइंट है, मैं तुम्हें साथ ही उसको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा। ability for humans to understand the target function learned
by machine is not important. ये मैं जहाँ से टेक्स्ट उठा रही हूँ मैं तुम्हें वो बुक भी शेयर कर दूंगी, मशीन लर्निंग की बुक है, तो आई शेयर यू दैट बुक ऑल्सो. तो भाई देखो, जो फास्ट इवेल्युएशन है वो टारगेट फंक्शन की होती है जब वो लर्न किया जाए. अबिलिटी फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड द टारगेट फंक्शन लर्नड बाय मशीन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. देखो जी, इन दो को फोकस करेंगे हम, इनका मतलब समझाऊंगी. देखो, जब आप लर्न कर रहे होते हो किसी चीज़ को, है ना, फॉर एग्जाम्पल जब तुम बच्चे हो, तुम लोगों ने टेबल सीखे हैं 2 से लेके 20 तक के, है ना. जब तुम उसे लर्न कर रहे होते हो इट टेक्स टाइम, है ना. देखो तुम कौन से ग्रेड से शुरू करते हो 2 का टेबल और कौन से ग्रेड तक तुम्हारा 20 तक चलता है. फॉर एग्जाम्पल तुमने फर्स्ट ग्रेड से स्टार्ट किया होता है और वो तुम्हारा टाइम पीरियड लगता है 8th ग्रेड तक. फॉर एग्जाम्पल अब मैं भूल गई कौन से ग्रेड तक हमने टेबल याद किए थे. तो देखो कितना टाइम लगा, 8 साल का टाइम लग जाता है तुम्हें 2 से लेके 20 तक टेबल याद करने के लिए. और जब एक बार याद हो जाए तो तुम्हें सीधा पूछे 2 4 जा 7 ही आंसर, 13 6 जा 7 ही आंसर, 18 2 जा 7 ही आंसर, तो तुम फटाफट दे रहे हो, क्योंकि जब एक बार लर्न हो जाती है चीज़ उसके बाद वो टाइम नहीं देती. व्हेन यू आर लर्निंग इट सिंपल, व्हेन लर्निंग इट टेक टाइम, दैट्स कॉमन सेंस, ठीक है. एंड व्हेन लर्नड it will not take as much time, or yeah, it will not take the time as at all. तो यही मैं इन 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि जो फास्ट इवेल्युएशन है यहाँ पे, ठीक है, जब वो फंक्शन लर्न हो जाता है, बट जब उस फंक्शन को लर्न कर रहे होते हैं तो वो टाइम लगता है. और ये एबिलिटी है ह्यूमंस में कि वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं टारगेट फंक्शन को जब वो लर्न हो जाता है. बाय मशीन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मशीन का इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो ये इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है. इफ़ यू अंडरस्टैंड इट्स वेरी गुड. अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको चाहिए कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँ तो ऑल्सो लेट मी नो. फॉर द टाइम बिंग आई विल मूव टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड उसके बाद भी अगर आपको चाहिए कि मैं किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जो कि तुम्हें चाहिए तो लेट मी नो, और आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट, ईदर इट इज़ थ्योरी और द न्यूमेरिकल पार्ट्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.